ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान विद्वद्गण, इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान, मुख्य आयोजक श्री देवसी भाई जी, योगधाम ट्रस्ट के महामंत्री श्री कांति भाई जी, और दूर दूर जैसे कि नखत्राण से पधारे हुए हैं आर्य समाज नखत्राण के प्रधान श्री गोपाल भाई जी, ऐसे ही मांडवी सिरवा से अभी पधारे हुए हैं श्री लखमसी बापा जी। आप पहले आर्य समाज मांडवी के मंत्री थे, अभी उनके ही परिवारजन, उनके बड़े बेटे आए हैं बसंत भाई जी, आप उस काम को संभालते हैं। और ये जो आप हरा भरा देख रहे हैं, इस क्षेत्र को हरा भरा करने वाले हमारे श्री गढ़वी साहब जी, जो भूतपूर्व एडिशनल कलेक्टर थे भुज के, सभी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, भानु माता जी का बहुत आशीर्वाद है हम सब पर, तो भानु माता जी, सभी प्यारे बच्चों भी जो उपस्थित हैं। हमने विषय लिया था कि मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, इस पर हमने विचार करने का तय किया था। तो देखिए, आत्मा के बाद उसकी क्या गति होती है। तो एक वेद मंत्र में कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वो कहाँ जाता है, कैसे रहता है। तो मंत्र में कहा, सनातनम एनम आहुः उतत् अद्य स्यात् पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। एकदम स्पष्ट है कि वो जो आत्मा है सनातन है। कैसा है? सनातन, कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। एनम आहु, ऐसे इसको विद्वानगण कहते हैं। इस आत्मा को क्या कहते हैं कि आत्मा कैसा है? सनातन है, और अद्य, आज भी है, और कल भी था, और आगे भी रहने वाला है। कभी इसका विनाश होता नहीं है। पुनर्नवः, हमेशा नया नया होकर के, नए नए शरीर में जा करके ये बार बार जन्म लेता है। जब तक कि मोक्ष न हो जाए, ये एक शरीर को छोड़ करके मृत्यु के बाद में कहाँ जाता है? तुरंत ही दूसरे शरीर में ये प्रविष्ट हो जाता है। तो मरने के बाद में आत्मा की क्या गति होती है कि ये न भूत बनता है, न प्रेत बनता है, न कोई भटकती आत्मा होती है, न कोई अतृप्त आत्मा होती है। ये शरीर को छोड़ करके तुरंत ही परमात्मा की व्यवस्था में एक नए शरीर में चला जाता है। लेकिन उसको, आत्मा को पता नहीं होता मैं कहाँ जाऊंगा। वो तो शरीर को छोड़ते ही बेहोश हो जाता है। तो कहाँ जाना है ये आत्मा को पता नहीं होता। तो परमात्मा उसको जहाँ भेजना है भेजता है। तो मंत्र कहता है अहोरात्रे प्रजायते, ये दिन हो या रात हो, कभी भी कहीं भी ये जन्म ले सकता है। आप भी देखते हैं, किसी का जन्म रात को होता है, किसी का जन्म दिन में होता है। तो कोई ये निश्चित नहीं है कि प्रातःकाल ही जन्म होगा, दिन में ही जन्म होगा, या रात को ही जन्म होगा, यह आवश्यक नहीं है। अहोरात्रे, दिन में, रात में कभी भी वो जन्म ले सकता है। प्रजायते, फिर नए शरीर में वो प्रकट होता है। अन्यो अन्यस्य रूपयः, भिन्न भिन्न रूपों में। ठीक है, मनुष्य भी बन सकता है
और पशु पक्षी भी बन सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी जीवात्माएं मनुष्य ही बनेंगी, ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर सत्कर्म किए रहेंगे तब तो मनुष्य बनेंगे, और अगर सत्कर्म नहीं कर पाए तो फिर मनुष्य नहीं बन पाएंगे। तो कितना कर्म होने से हम फिर से मनुष्य बनते हैं? तो स्वामी दयानंद लिखते हैं कम से कम 50% पुण्य होना चाहिए। हम जो भी करते हैं कर्म, उसमें 50% अगर पाप है तो 50% पुण्य भी होना चाहिए, तब जा करके हमको मानव चोला प्राप्त होता है। ये व्यवस्था परमात्मा की है। अब बात आती है कि तुरंत बाद कहाँ जाता है? तो शरीर को छोड़ते वायु में जाता है, आकाश में जाता है, तो ये उसकी गति होती है। लेकिन उसको परमात्मा ही ये गति कराता है। जिस शरीर में जिस स्थान में भेजना होता है, ये निश्चित कौन करता है? परमात्मा करता है। और अगर उसके हिसाब में जो आत्मा चली गई उसके अनुरूप अगर अभी माता पिता तैयार नहीं है तो वो फिर परमात्मा की व्यवस्था में कुछ दिन रहता है, लेकिन मूर्छित ही रहता है, बेहोश रहता है। उसको बोलते हैं अनुसयी जीव। क्या बोलते हैं? अनुसयी जीव। वो किसके सहारे रहता है? तो परमात्मा उसको कहीं भी रख देता है, कहीं वृक्ष में रख देगा, कहीं किसी खूंटे में, किसी लकड़ी में, किसी पत्थर में, और नहीं तो ऐसे आकाश में, हवा में, जल में, कहीं भी उसको रख सकता है। लेकिन उसको होश नहीं रहेगा, न कोई सुख होगा न कोई दुख होगा। और जब फिर उसकी स्थिति बन जाएगी, उसके कर्म के अनुरूप कोई माता पिता तैयार होंगे, फिर पहले पिता के पास भेजता है परमात्मा। तो जब हम जीवात्मा हम आते हैं, पहले पिता पास आते हैं, फिर पिता के द्वारा फिर माँ के गर्भ में हम स्थापित होते हैं। ये वेद का नियम है। और जब तक वो अनुरूप शरीर नहीं होगा, वो चाहे 6 मास हो चाहे साल भर हो, इतना समय भी हम परमात्मा पास रहेंगे। जैसे कि स्वामी सत्यपति जी योगी थे, अब उनके अनुरूप कोई माता पिता हो तब तो परमात्मा भेजे, या तो मोक्ष में जाएंगे वो। और अगर मोक्ष में नहीं जा सके तो निश्चित बात है कहीं माता पिता पास जाएंगे। अब वो माता पिता इस धरती के भी हो सकते हैं और धरती के बाहर के भी हो सकते हैं। हम क्या समझते हैं कि भारत ही एक देश है, यही एक धरती है, हमारा जन्म तो भारत में होगा, क्यों? और तो पाकिस्तान और चीन और रूस और ये जो अरब कंट्री आदि हैं, ये तो धार्मिक देश इतना नहीं है जहाँ वेद का प्रचार प्रसार होता हो। हम क्या मानते हैं? भारत ही एक देश है। ऐसा नहीं है। ऐसे तो अनेक देश हैं और अनेक धरतियाँ हैं, अनेक पृथ्वियाँ हैं जहाँ पर कि मानव जीवन विद्यमान है। अभी खोज रहे हैं वैज्ञानिक लोग, अभी तो खोज नहीं सके हैं। फिर भी कोई कोई बोलते हैं एलियंस आते हैं, बोलते हैं, ये खोज का विषय है उनके लिए। लेकिन वेद के हिसाब से तो और जगह जीवन है, और जगह मनुष्य रहते हैं, और वहाँ पर वेद का ही नियम चलता है, वेद का ही संविधान चलता है, संस्कृत भाषा ही चलती है। और स्थानीय कोई भाषा हो तो अलग बात है, यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, लेकिन मुख्य क्या है? वेद है। वो अनादिकाल से भगवान राम भी संस्कृत पढ़ते थे, और कृष्ण भी, और हम भी पढ़ रहे हैं। तो ये अनादि भाषा है, पुरातन भाषा है। तो जीवात्मा अपने कर्म के अनुरूप किसी भी पृथ्वी में जा सकता है, किसी भी धरती में जा सकता है। और जब तक उसको ये जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिले, तब तक वो बार बार जन्म और मरण के चक्र में वो घूमते रहता है। और जब उसका चक्र पूरा हो जाता है, फिर वो मोक्ष में जाता है। तो वो चक्र कब पूरा आता है? जब सारे क्लेश दग्धबीज हो जाते हैं, राग द्वेष आदि जो क्लेश हैं, अविद्या आदि क्लेश हैं, जब मिट जाते हैं, तब जा करके जीवात्मा का मोक्ष होता है। और जब मोक्ष होता है तो 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब तक वो मोक्ष में रहता है, और वापस फिर बाद में फिर लौट के आता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक वो मोक्ष में रहता है, ईश्वर का आनंद का पान करता है, सब जगह घूमता है, वो भी देखता है। आपस में मुक्तात्माएं भी बात करती हैं, और जहाँ जाना चाहे जा सकती हैं। कोई शरीर नहीं रहता उनका, बिना शरीर के उनके पास में
आत्मा की अपनी 24 शक्ति होती है। वो शक्ति कैसी है? स्वाभाविक शक्ति है, अभी भी शक्ति है। तो ये शरीर के सहारे से शक्ति काम करती है और मोक्ष में ईश्वर के सहारे से शक्ति काम करती है। तो जीवात्मा की गति क्या हो गई? यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा कर्म होता है, जैसा संस्कार होता है, श्रुति में उसके अनुरूप ही उसको शरीर में जाना बताया गया है। जो सात्विक प्राणी है वो सात्विक शरीर में जाता है। जैसे जो व्यक्ति सात्विक है वो सात्विक कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना, ये सब करेगा। खान पान भी सात्विक है, विचार सात्विक है, कर्म सात्विक है, तो वो सात्विक शरीर में जाएगा, मनुष्य ही बनेगा लेकिन सात्विक शरीर में। और अगर बहुत रजगुण प्रधान है, राजसिक कर्म बहुत उसने अधिक कर दिया है, तो फिर राजसिक शरीर में जाएगा। जैसे कि ये बंदर है, और क्या बोलते हैं आप उसको? खिसकुली बोलते हैं आप, हिंदी बोलते हैं गिलहरी। ये रजोगुण प्राणी है, ये पक्षियां हैं, हमेशा उड़ती रहती हैं। तो अगर राजसिक कर्म ज्यादा हो गया तो राजसिक शरीर में जाएंगे, और अगर तामसिक कर्म ज्यादा हो गया, बहुत पाप हो गया, तो फिर अजगर बनेंगे। वो तमोगुण प्रधान प्राणी है। वो अजगर है, कछुआ है, ये सांप है, और उससे भी और तमोगुण हुआ तो फिर ये पेड़ पौधे बनेंगे। ये सब तामसिक प्राणी है, तमोगुण प्रधान शरीर है इनका। तो जो बहुत अधिक तामसिक कर्म करेंगे, माने बहुत ज्यादा ही पाप कर देंगे, अतिशय पाप हो जाएगा, 90-95% पाप हो गया, तब तो ये पेड़ पौधे बनेंगे। ये मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं। उससे कुछ कम पाप हुआ तो फिर कोई शरीर में जाएंगे, कछुआ, सांप आदि बनेंगे। और कुछ और मध्यम हुआ तो फिर चिड़िया बनेंगे, हिरण बनेंगे, ये छिपकली बनेंगे, और जो प्राणी हैं चंचल प्राणी वो बनेंगे। और अगर पर्याप्त मात्रा में पुण्य हुआ, कम से कम 50% भी पुण्य हो गया, तब जाकर के फिर मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य बनकर फिर यहाँ पर भी फिर वही वो कैटेगरी लागू हो जाएगी। अगर आप सात्विक थे, सात्विक कर्म किए हैं, तो मनुष्य बन के भी फिर सात्विक घर में जाएंगे, सात्विक खान पान होगा ऐसे घर में जाएंगे। अगर राजसिक कर्म किए हैं तो ऐसे परिवार में जाएंगे, और अगर तामसिक किए तो अति निम्न परिवार में जाएंगे। ये सब कर्मों का ही सब खेल है। तो जीवात्मा जैसा कर्म जीवन भर किए होता है, उसी के अनुरूप उसको नया शरीर, नया जन्म और नया परिवार मिलता है। तो इसलिए अगर हम अपने पुनर्जन्मों को ठीक करना चाहते हैं, आत्मा की गति को उत्कृष्ट करना चाहते हैं, फिर से अच्छे माता पिता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पाप को, अधर्म को नष्ट करें और पुण्य को बढ़ाएं। तो जिन जिन कर्मों में पाप है उन उन कर्मों को छोड़ें। हिंसा है, चोरी है, और भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, इनको नष्ट करें। गलत खान पान है उनको नष्ट करें। मांस मछली खाना ये पाप है, शराब पीना पाप है, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट पीना भी पाप है। जो हम खाते हैं तंबाकू, वो भी खाना पाप है। क्यों? इससे आत्मा की हानि होती है, शरीर की हानि होती है। परमात्मा ने शरीर दिया है जो सुर दुर्लभ शरीर है, और इस शरीर को प्राप्त करके इसमें कूड़ा करकट कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा? क्या परमात्मा खुश होगा? क्या नहीं होगा। ये तो मंदिर है, तो मंदिर को गंदा नहीं करते, उसमें कूड़ा करकट नहीं डालते। तो अगर इसमें खराब पदार्थ डाल रहे हैं, वो हम परमात्मा के मंदिर को गंदा कर रहे हैं, तो परमात्मा उसको हमको दंड देगा। और इसमें अच्छा सा पदार्थ भर रहे हैं तो परमात्मा हमको सुख देगा, इनाम देगा, पुरस्कार देगा। तो सात्विक कर्म करें, सात्विक खान पान करें, सात्विक वाणी व्यवहार करें, तामसिक कर्म से बचें, पाप कर्म से बचें। तो हम कहते हैं टाक स्वीट, इट स्वीट और बी स्वीट। मीठा बोलें, मीठा खाएं, मधुर खाएं, सात्विक खाएं और मीठा बन जाएं। इट गुड, टाक गुड और बी गुड। गुड माने अच्छा, बढ़िया खाओ, सात्विक खाओ, बढ़िया बोलो, बढ़िया बन जाओ। तो सार ये निकलता है कि मानव चोला प्राप्त किए हैं तो धर्म को धारण करें, अधर्म का नाश करें। तो जो भी हमारे अंदर बुराई है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको छोड़ना चाहिए, तब हम पाप से बच पाएंगे। और जो अच्छाई है, सद्गुण है, उसको बढ़ाएंगे।
तो कम से कम 5 कर्म तो आपको पता भी है, फिर दोहराता हूं, मैं बार बार कहता हूं। अगर आत्मा की गति को आप श्रेष्ठ करना चाहते हैं, जैसे आत्मा ये मानव शरीर में इस बार आया है, ऐसे फिर से मानव शरीर में आत्मा जाए ये चाहते हैं, तो आपको 7 काम का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 6 काम करने हैं और 1 काम नहीं करने हैं। इन 7 कामों का पालन करेंगे तो आत्मा की गति उत्कृष्ट होगी। आत्मा नए शरीर में, बढ़िया शरीर में जाएगा, अच्छे परिवार में जाएगा। तो आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा की सदगति के लिए 6 काम करने चाहिए, जो बता रहा हूं आपको मैं। सबसे पहला तो ईश्वर का ध्यान करना, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। रोज सुबह शाम ये ध्यान उपासना करना ही चाहिए, पहला काम हो गया। दूसरा है यज्ञ करना, रोज घर में हवन होना चाहिए, ये देव यज्ञ है। तीसरा है पितृयज्ञ, माता पिता बड़ों की सेवा करना। और चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ, पशु पक्षियों की भी सेवा करना, उनका भी सम्मान करना। और पांचवा है अतिथि यज्ञ, कोई अतिथि मेहमान आ गए उनका स्वागत सम्मान करना। ये 5 महायज्ञ घर में रोज होना चाहिए। और छठवां काम है रोज कम से कम 1 पेज स्वाध्याय करें। हवन करते हैं, अच्छी बात है, हवन के बाद में 1 पेज स्वाध्याय भी कर लें। मुश्किल से 3 मिनट लगता है, 3 मिनट या 4 मिनट। हमारे जगदीश भाई के यहाँ स्वाध्याय भी करते हैं, रोज 1 पेज, 70 आजकल पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। वेद मंत्र पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, गीता भी पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं। रामायण हो लेकिन वाल्मीकि रामायण, वो प्रामाणिक है। वो गीता रामायण कोई भी धार्मिक मंत्र पढ़ सकते हैं। और वेद मंत्र लोग बोलते हैं बहुत कठिन होता है, कोई कठिन नहीं होता, पढ़ के देखिए। ये मेरे पास वैदिक विनय पुस्तक है, अभी भी मंत्र पढ़ा, कठिन तो था नहीं कोई, एकदम सरल है, स्पष्ट है। और मैंने भी खुद व्याख्या करी है, पुस्तक है। तो ऐसे कई व्याख्याएं हैं, आप उसको हिंदी में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक मन में वहम वहम घुस गया है कि वेद वो बहुत कठिन होता है, भाई कुछ कठिन नहीं, पढ़ के देखो तो पता चल जाएगा। उड़िया में भी इसका अनुवाद हो चुका है, हिंदी में है, अनेक भाषाओं में हो चुका है। तो संस्कृत नहीं समझते, हिंदी समझेंगे, यहाँ तक कि गुजराती में भी उसका अनुवाद है। तो वेद पढ़ना कोई कठिन नहीं है और कोई समझ से परे नहीं है। तो 1 पेज स्वाध्याय करें, और जो पाप है, ये अधर्म है, इसको छोड़ें। तो व्यसन जीवन में नहीं हो, चोरी आदि नहीं करें, गलत खान पान नहीं करें, मांस मछली शराब से दूर रहें। तो इन 7 काम का पालन करेंगे तो आत्मा गति श्रेष्ठ बनेगी, उत्कृष्ट होगी। ओम शांति, ओम शम।